तुला राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव राशि फल के बारे में तथा आपके जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बेटा, प्यार के चक्कर में किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। प्यार या परिवार, सच जानकर तुम्हारी आंखों से आंसू निकल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। जिंदगी में आंधी तूफान आने वाला है, किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। आखिर जिसका डर था वही हो गया। सावधान, एक परिवार को दो हिस्सों में बांटने वाले हैं। साजिश बहुत गहरा होने वाला है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिंदगी में अब खेल कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए आपको इस खेल को समझना है और सावधान सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि अगर सावधान नहीं हुए तो जिंदगी की सबसे बड़ी बिखर हो सकती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो सच्चे भक्त श्रद्धा और आस्था के साथ जुड़ रहे हैं, उनकी जीवन में शनि देव की स्वयं मार्ग प्रशन्न करते हैं। आज हम आपको उस धर्म संकट के बारे में बताएंगे जब इंसान को यह चुनना पड़ता है कि वह प्रेम को अपनाएगा या परिवार को। यह आसान निर्णय नहीं होगा। यह निर्णय आंसुओं से भरा होगा। यह निर्णय दिल को तोड़ देगा, लेकिन याद रखिए, यह निर्णय आपके जीवन का सबसे बड़ा हिम्मत भी देगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहते हैं ना, शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। हर इंसान को उसने कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर आपके जीवन में आंधी तूफान चल रहा है, अगर आपका रिश्ता टूटने की कगार पे है, अगर आपके परिवार में बंटवारा होने का डर है, तो समझ लीजिए कि यह सब संयोग नहीं, यह सब आपके पिछले कर्मों का हिसाब है। शनिदेव महाराज आपको संदेश दे रहे हैं कि अब समय आ गया है कि जाग जाइए, सावधान हो जाइए और सही निर्णय लें। क्योंकि दोस्तों जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आता है जब दिल और दिमाग आपस में लड़ जाते हैं। एक तरफ आपका प्यार खड़ा होता है, जिसके लिए आपने सपने बुने थे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके लिए आपने दुआएं की, जिसके लिए आपने तड़प सही। दूसरी तरफ आपकी परिवार खड़ा होता है, जिनकी परिवारी, जिन्हें सांस्कृतिक और जिनके आशीर्वाद ने आपको आज तक संभाला है। सोचिए, जब यह दोनों रास्ते अलग अलग हो जाएंगे तब इंसान क्या करेगा? क्या वह प्यार को चुन लेगा और परिवार को दिल दुखा देगा, या फिर परिवार को बचा लेगा और अपने प्यार को खो देगा? दोस्तों, यही असली धर्म संकट है और आज यह संकट आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। अब दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिंदगी में आंधी तूफान आने वाला है। एक परिवार दो हिस्सों में बंटने वाला है। साजिश गहरी होने वाली है। खेल बहुत बड़ा होगा। आपको यह समझ लेना है कि यह सिर्फ संयोग नहीं, आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपकी खुशियों को तोड़ना चाहता है। हो सकता है वह आपका करीबी हो सकता है कि वह आपकी करीबी ही क्यों ना हो, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, या फिर आपका ही प्रेमी प्रेमिका। शनिदेव महाराज इशारा है, सावधान रहो, क्योंकि वह समय आ गया है जब तुम्हें धोखा मिलेगा, लेकिन इस धोखे से ही तुम्हें असली सच पता चलेगा। अब आइए ज्योतिषी के नजरिए से देखते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर पीड़ित संबंध पर राहु या केतु का प्रभाव हो, तो चतुर्थ भाव में परिवार में शनि या मंगल की युति हो, या फिर शुक्र प्रेम का ग्रह विकृत हो, तो समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए कठिन परीक्षा लेकर आया है। यानी प्रेम और परिवार के बीच टकराव होना तय है। लेकिन ज्योतिषी में यह कहा गया है कि अगर आप ईश्वर की सच्ची भक्ति और सही उपाय करेंगे तो यह संकट से निकल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सोचिए, आपके सामने आपका प्रेम खड़ा है, रो रहा है, कह रहा है कि मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। और उसी समय आपका परिवार कह रहा है, अगर तुमने यह कदम उठाया तो हम तुम्हें अपना नहीं मानेंगे। दोनों तरफ आंसू है, दोनों तरफ दर्द है,
और आप यह दोनों के बीच फंसे हैं। यही वह घड़ी है जब इंसान टूट जाता है। यही वह घड़ी है जब शनिदेव महाराज आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं। दोस्तों, शनिदेव आपको तोड़ते नहीं, वे आपको गढ़ते हैं। वे आपको ऐसे निर्णय से गुजारते हैं जो आपको मजबूत बनाते हैं। हो सकता है आज आप रोएं, लेकिन कल यही आंसू आपके लिए अमृत बन जाएगा। अगर आप गलत रास्ते चुनते हैं तो आने वाले अगले 7 साल तक दुख भोगना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो शनिदेव महाराज आपको जीवन भर सुख और शांति देंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सबसे जरूरी बात और सबसे उपयुक्त उपाय, अगर आप इस संकट से निकलना चाहते हैं तो यह कार्य करें। हर शनिवार पीपल के पेड़ में दीपक जलाएं। शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों तेल का दीपक जलाएं। गरीबों और जरूरतमंदों को काला वस्त्र और तिल का दान करें। ओम शम श्यामय नमः का 108 बार जाप करें। हर रोज माता लक्ष्मी और भगवान श्री राम का स्मरण करें। यह उपाय आपके दुखों को धीरे धीरे दूर करेगा और आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। क्योंकि जिंदगी में कोई भी निर्णय लेना आसान नहीं होता है। प्यार छोड़ना आसान नहीं होता है, परिवार छोड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन याद रखिए, अगर आप सत्य के रास्ते पर चलेंगे, अगर आप ईश्वर को शनिदेव महाराज का ध्यान रखेंगे, तो अंत में जीत आपकी ही होगी। दोस्तों, आज का यह संदेश शायद आपके दिल को चीर गया होगा, लेकिन यही सच है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपने जीवन में ईश्वर पर भरोसा रखिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सच्चा है और शनिदेव का भक्त हैं तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें। कमेंट में लिखिए जय शनिदेव महाराज। अपना दुख पीड़ा कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि शनिदेव महाराज भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जैसे ही ग्रहों की चाल बदलती है, जीवन की तस्वीर भी पलट जाती है। अभी जो गोचर चल रहा है वह सिर्फ सामान्य गोचर नहीं है। यह ऐसे संकेत दे रहा है जैसे अचानक किसी का दीवार पर दरार पड़ रहा जाए और अंदर से सारा राज बाहर आ जाए। यही कारण है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अब आप अपने को मजबूत करो, क्योंकि यह झटका साधारण नहीं होगा। यह तुम्हारे आत्मा को हिला कर रख देगा। सबसे पहले समझिए कि यह धोखा किसी अजनबी की नहीं। अक्सर ऐसा नहीं होता है कि यह धोखा वहां से आएगा जहां तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। एक दोस्त, एक नजदीकी रिश्तेदार, वह इंसान जिसे तुमने सबसे बड़ा सहारा समझा था। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ग्रहों की चाल यह संकेत दे रही है कि सप्तम भाव और चतुर्थ भाव पर राहु केतु का अशांत प्रभाव चल रहा है और शुक्र की स्थिति में बदलाव तुम्हारे प्रेम विश्वास में दरार ला सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और दोस्तों, जब चंद्रमा और शुक्र का मेल नीच भाव में होता है तब इंसान दिखावे का गुलाम बन जाता है। वह बाहरी सुंदरता के मोह में असली सुंदरता यानी आत्मा की सच्चाई को भूल जाता है। दोस्तों, जब तक तुम किसी को पूरी तरह से समझ ना लो तब तक विश्वास करना सबसे बड़ी भूल है। यही भूल तुम्हें डुबा सकती है। यही भोलेपन का फायदा उठाने वाले, अगर तुम्हारे सप्तम भाव में राहु है, अगर चंद्रमा के साथ केतु की दृष्टि संबंध है, तो सावधान रहो, क्योंकि यह योग बताता है कि कोई करीबी तुम्हें छल कर रहा है और यह छल इतना बड़ा होगा कि तुम्हारे मानसिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों स्तर पर नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात करते हैं ज्योतिष की गहराई से, क्योंकि शनि की 7.5 ढैया, अगर तुम्हारी राशि पर शनि और 7.5 ढैया चल रही है तो समझ लो कि धोखा, छल और विश्वासघात निश्चित है। यह समय तुम्हें परखने के लिए आया है। राहु अगर चतुर्थ या सप्तम भाव में हो तो परिवार और रिश्तेदार में झूठ, पाखंड और सामाजिक दिखावे, यह समय शब्दों की गलतफहमियां और संचार का समस्याएं लगता है। इस दौरान लोग तुम्हारे बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करेगा, रिश्तेदारों और प्रेम में धोखा का संकेत देगा। कोई तुम्हारे दिल का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर सकता है। दोस्तों, इसलिए इतिहास उठाकर देख लो,
भगवान श्री राम समय में दोस्तों इतिहास उठाकर देख लो, भगवान श्री राम समय में विभीषण जैसा अपना ही भाई रावण का साथ छोड़ गया। जी हाँ दोस्तों, और अगर दोस्तों यह जानकारी आपको ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो तो सच्चे दिल से माता रानी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा का नारा अवश्य से लगा दें। और दोस्तों सभी देवी देवताओं की कृपा सदा तुम्हारे साथ परिवार के ऊपर बने रहे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और दोस्तों आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को अवश्य से लिखना। जी हाँ मेरे प्यारे भक्तों।